हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यूपीपीएससी आरओ के लिए करंट अफेयर की श्रृंखला शुरू किए हुए हैं। आज हम लोग चौथी श्रृंखला की तरफ अग्रसर हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन की क्लास अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके लिए और अच्छा करने का उत्साहवर्धन होता है। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या सर? पहला प्रश्न है, WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का रीजनल डायरेक्टर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर शंभू आचार्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी सायमा वाजेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम WHO की बात कर लें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के जो रीजनल डायरेक्टर हैं वो नियुक्त किया गया किसको? सायमा वाजेद को। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? WHO ने किस भारतीय को टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भारतीयों को चुना गया, किसी भारतीय को चुना गया। तो ऑप्शन ए आपका राहुल देव, ऑप्शन बी वसीम खान, ऑप्शन सी विवेक राजन, ऑप्शन डी सारंग देव। WHO ने किस भारतीय को टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो वो किया है आपके सारंग देव को। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर होगा। ये सेम प्रश्न जो है ये अभी हाल ही में पूछा गया था राजस्थान के एग्जाम में। ठीक है, सेम हूबहू यही प्रश्न पूछा गया था दोस्त, तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक से, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न। क्या भैया? हाल ही में किसे प्रथम भारतीय बिम्सटेक का महासचिव चुना गया है? ऑप्शन ए पारुल चौधरी, ऑप्शन बी है राकेश मोहपात्रा, ऑप्शन सी है इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन डी है एस जयशंकर। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे अगर हम बात कर लें भाई, ये जो बिम्सटेक है इसमें महासचिव किसको? प्रथम भारतीय। क्योंकि देखिए होता क्या, किसी भी मामले में जो पहली चीज होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला प्यार, पहला यार, जो भी होता है तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली नौकरी है ना, तो प्रथम भारतीय किसको नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया इसको इंद्रमणि पांडे जी को। कौन है? इंद्रमणि पांडे। ठीक है, बिम्सटेक ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया चौथा प्रश्न? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक अक्टूबर 2023 में कहां आयोजित की गई? ऑप्शन ए चेन्नई भारत, ऑप्शन बी कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी दुबई। ये आप पहली बार, जैसे ये थोड़ा सा नया है अभी, हालांकि ये संगठन बहुत पुराना है। 1997 में इस संगठन की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपके मॉरिशस में है। मॉरिशस में जो है इसका मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ है? मॉरिशस में। ठीक है दोस्त। तो और वर्तमान में कितने देश हैं? मतलब कितने देश इसमें सम्मिलित हैं IORA में, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में? तो कुल देश जो है, अगर आपसे पूछे कुल देश, तो मेरे दोस्त इसमें कुल देश कितने हैं? कुल देश है 23 देश जो है ये है। और आप कहेंगे साहब ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है क्या? बेसिकली तो ये जो है शीर्ष निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद है जिसकी वार्षिक आधार पर बैठक आयोजित की जाती है। और यह बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये बैठक संपन्न हुई है आपके ऑप्शन नंबर बी कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया? अगला प्रश्न है आपका G20 सदस्यीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि जो G20 अभी सम्मेलन अभी समाप्त हुआ है, इसके जो अध्यक्षीय शिखर सम्मेलन थे P20 वो किस शहर में हो? तो वो आयोजित हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित हुआ भैया? नई दिल्ली में P20 जो है ये आयोजित किया गया है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न लेते हैं। छठा क्या है? G20 समिति के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए किन देशों और संगठनों ने MOU पर हस्ताक्षर किया है?
ऑप्शन ए भारत, यूएई, सऊदी अरब, ऑप्शन बी इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए, यूरोपियन यूनियन। तो आप देख पा रहे हैं जैसे इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो इसमें आप देखिए है क्या, भारत भी है, यूएई भी है, सऊदी अरब भी है, इटली भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, यूएसए भी है, यूरोपीय यूनियन है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 देश हैं और एक संगठन है, 8 देश हैं और एक संगठन है। तो आप इससे मिलकर क्या बनेगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, कौन कौन है, भारत है, यूएई है, सऊदी अरब है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूएसए, यूरोपीय यूनियन, ये सारे के सारे उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 7वां नंबर, G20 समिट के दौरान किस देश ने चीन के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने का इशारा किया है? ऑप्शन ए रसिया ने, ऑप्शन बी सऊदी अरब ने, ऑप्शन सी इंडोनेशिया ने, ऑप्शन डी इटली ने। बताइए इसका क्या ऑप्शन सही होगा। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा इटली। इटली ने घोषणा की है कि वह जो है बेल्ट एंड रोड, वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है उसको वह छोड़ देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 8वां प्रश्न, G20 समिति में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। देखिए ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में हैं, आपको कहीं ना कहीं अगर G20 प्रश्न आएगा तो मैं आपको इस तरह करवा दूंगा, उससे बाहर G20 के प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो G20 समिति में ग्लोबल फ्यूल अलायंस वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा हुई। इसके आरंभिक सदस्य देश कौन से हैं? कोई भी संगठन जब बनता है मेरे दोस्त तो उसके आरंभिक सदस्यों को ध्यान में रखा जाता है, वो चाहे जिसका हो, ब्रिक्स का हो, आसियान का हो, किसी का भी हो, वो जो लोग ऐड होंगे। जैसे ये G20 है तो आपको पता है कि ये G20 अब नहीं रहा, अब क्या हो गया है, अब ये कन्वर्ट होकर के हो गया है G21। और इसमें जो जैसे 19 देश थे, सब 19 देश और एक संगठन था। कौन संगठन था? यूरोपीय संगठन, यूरोपीय संगठन था, है ना। लेकिन अब इसमें एक संगठन और हो गया, कौन संगठन? अफ्रीकी संगठन, अफ्रीकी संगठन हो गया इसमें, तो 2 संगठन हो गया। ठीक है, 19 देश हैं, 2 संगठन हो गए। तब देखिए इसमें कौन कौन, अब इसमें हम बायोफ्यूल अलायंस की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन ए है भारत, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ऑप्शन बी है ब्राजील, इटली, मॉरिशस, ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका, यूएई और यूएसए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। देखिए जो अभी G20 की समिति हुई है इसमें जो बायोफ्यूल अलायंस बना, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की जो घोषणा हुई है, इसमें जो आरंभिक सदस्य हैं उसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब भारत भी है, अर्जेंटीना भी है, बांग्लादेश भी है, ब्राजील भी है, इटली भी है, मॉरिशस भी है, साउथ अफ्रीका भी है, यूएई भी है और यूएसए भी है। बात क्लियर है दोस्त, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला हुआ है। इसके नए सदस्य देशों का नाम बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी न किसी एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा और ARO में तो पक्का यहां से प्रश्न आना है। ठीक है दोस्त, तो अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ऑप्शन बी है मिस्र, इथोपिया, ईरान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, फ्रांस, जापान है। ठीक है, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। पता है इसका राइट आंसर क्या होगा सर? देखिए अगर इसकी बात करें तो अभी हमने आपसे क्या कहा था, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कुल 5 देश थे, लेकिन अभी जो बैठक संपन्न हुई है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ये भी हो सकता है आपसे पूछे कि भाई बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो वो संपन्न हुई जोहान्सबर्ग में। किस देश ने अध्यक्षता की? तो वो दक्षिण अफ्रीका ने की। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो ये 15वां शिखर सम्मेलन है। अभी 16वां का अगला प्रश्न उसमें दिख जाएगा आपको। तो ब्रिक्स जो है इसमें 5 देश थे, लेकिन अभी 6 देशों की और एंट्री हो गई, आपको पता है। तो 3 देश ये और 3 देश ये, मतलब अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, यूएई, मिस्र, इथोपिया, ईरान, ये 6 देश जो है इसमें एंट्री कर रहे हैं। और अब जो है ब्रिक्स की संख्या, अगर संख्या आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे भैया? अब इनकी संख्या हो गई 11। ठीक उसी प्रकार जैसे आसियान आपका था, आसियान था ना, तो आसियान में पहले 10 देश थे, लेकिन अभी कितने हो गए हैं?
ये आ गया है 11, पूर्वी तिमोर भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है दोस्त, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नाम पे, जैसे अब मान लीजिए आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि ब्रिक्स का नाम चेंज तो नहीं होगा, तो ब्रिक्स का नाम चेंज होगा कि नहीं होगा वो अभी आगे आने वाला समय बताएगा। जब होगा चेंज तो आपको अपडेट किया जाएगा। हालांकि अभी 11 संख्या जो है ये 1 जनवरी 2024 से पूर्णतः लागू हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो अगर ऑप्शन में आपको 11 दिखेगा तो आप ऐसा ना करिए कि 5 को खोजने शुरू कर दीजिए, अभी 11 हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भी है, वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश के शहर कजान में आयोजित किया जाएगा। मैंने प्रश्न इस प्रकार से बनाया है कि अगर आपके प्रश्न पूछे जाएं तो हो सकता है प्रश्न सही प्रश्न बन जाने वाला। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो ब्रिक्स का जो नई बैठक होने वाली है, जो 2024 में बैठक संपन्न होगी, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा, जो जिसमें 11 देश शामिल होंगे, है ना, जो 11 देश शामिल होंगे, तो ये बैठक होगी जो कजान शहर है ये रूस में है। तो अगली बैठक रसिया में संपन्न होने वाली है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला लेते हैं 11 नंबर, मेकांग गंगा सहयोग MIC की 12वीं बैठक किस शहर में जुलाई 2023 में आयोजित हुई। काठमांडू, दिल्ली, बैंकॉक, ढाका। बताइए सर ये क्या है। मेकांग गंगा सहयोग। देखिए मेकांग गंगा सहयोग जो है ये 6 देश इसमें सम्मिलित हैं। 6 देशों का एक संगठन है। कौन कौन सा, एक तो आप भारत ले लीजिए, एक तो भारत है, दूसरा आपका कंबोडिया है, तीसरा आपका थाईलैंड है, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, और उसके बाद नंबर आता है किसका, और उसके बाद आता है म्यांमार जो भारत से सटा हुआ है। तो ये 6 देशों का बेसिकली जो है एक संगठन है। यह पहल पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा के साथ परिवहन और संचार में सहयोग के लिए जो है ये सन 2000 में ये शुरू किया गया था। कब, सन 2000 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसका नाम गंगा और मेकांग के नाम पर रखा गया जो दोनों सभ्यतागत नदियां हैं। इसका लक्ष्य 6 सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को सुविधाजनक बनाना है जो गंगा नदी और मेकांग नदी को साझा करते हैं। सहयोग के 4 क्षेत्र हैं। एक तो आपका पहला नंबर पर आता है संस्कृति, कि भाई संस्कृति में सहयोग करेंगे, संस्कृति को बढ़ाने में। दूसरा है शिक्षा, संस्कृति, शिक्षा। तीसरे नंबर पर आता है आपका पर्यटन, और चौथे नंबर पर आता है पर्यावरण। ठीक है, ये इन पे सहयोग करने के लिए ये संगठन बना है। और इसकी हाल ही में जो बैठक संपन्न हुई है ये हुई है बैंकॉक में। कहाँ संपन्न हुई है, बैंकॉक में संपन्न हुई है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। UN महासचिव के निमंत्रण पर भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ। यह ग्रुप किस मुद्दे पर काम करता है, भाई। तो ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन बी ऊर्जा संकट, ऑप्शन सी वित्तीय संकट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे कि ये UN महासचिव के निमंत्रण पर भारत सम्मिलित हुआ, किसमें सम्मिलित हुआ है, तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है ये किस पे काम करता है, तो ये खाद्य सुरक्षा पर भी काम करता है, ऊर्जा संकट पर भी काम करता है, वित्त संकट पर भी काम करता है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। अब भैया उत्तर कोरिया का तो आप निकाल ही दे पहले, सबसे पहले जो है इसको कट करिए। उत्तर कोरिया तो हर मामले में फेल मामला है उसका, है ना, क्योंकि ससुरा जो है यहाँ का जो बादशाह तानाशाह है ये होता है। तो विजेता तो भैया ये रही टीम है, भारत जो है विजेता रही है। विजेता भारत रहा है। ईरान जो है ये उप विजेता रहा है। क्या रहा है, ये उप विजेता रहा है ईरान। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की बात हम कर रहे हैं। और दक्षिण कोरिया में आयोजन स्थल जो है ये दक्षिण कोरिया था दोस्त। तो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप। उप विजेता ईरान था और विजेता आपका भारत था। कई जगहों पे अब आप देख रहे होंगे प्रश्न का ट्रेंडिंग जो है उसमें विजेता नहीं पूछ रहा है, चूंकि उसको पता कि विजेता सब लोग रट के बैठे हुए, वो क्या पूछ रहा है, उप विजेता पूछ रहा है। तो उप विजेता भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया।
ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। भारत का अब तक का सबसे बड़ा किसका वायुसेना का अभ्यास तरंग शक्ति ये कहाँ आयोजित किया गया दोस्त? तो ये आयोजित किया गया आपके राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में भी हाल ही में वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो है तरंग शक्ति का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया 15 नंबर में। हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी रही है? ऑप्शन ए राजस्थान राइडर, ऑप्शन बी उमा कलकत्ता, ऑप्शन सी पंजाब पैंथर्स, ऑप्शन डी गुजरात एंजल्स। देखिए भारत की पहली महिला कबड्डी लीग, पहले तो यही प्रश्न बन जाता है कि आयोजित कहाँ हुई, तो ये आयोजित हुई कहाँ पे? दुबई में। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग कहाँ आयोजित हुई? तो वो आयोजित हुई दुबई में। इसमें विजेता टीम कौन रही? तो विजेता टीम रही उमा कलकत्ता। ये क्या रही? ये विजेता टीम रही। और अगर आपसे पूछे उप विजेता कौन थी, तो ये थी उमा पैंथर्स, ये थी उप विजेता टीम। क्या थी? ये उप विजेता टीम थी दोस्त, ये विजेता टीम थी और ये उप विजेता टीम थी। ठीक, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा विजेता टीम पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। हाल ही में संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो देखिए सर, इसमें अगर हम बात करते हैं संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, पहले तो ये जान लीजिए, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अब ये बताइए आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ है आपके सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी सऊदी अरबिया में संपन्न हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी में है अहमदाबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। देखिए कलकत्ता अंडर वाटर मेट्रो के लिए है, कोच्चि भी अंडर वाटर मेट्रो यहाँ शुभारंभ किया गया है, तो ये दोनों तो वैसे ही अंडर वाटर मेट्रो के लिए है, पुलिस ड्रोन यूनिट से कोई संबंध नहीं है। अहमदाबाद भी नहीं है, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है। ठीक है दोस्त, तो इसको आप गलत मत करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है खास करके आरओ यूपी पुलिस या अन्य किसी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। क्या भैया 18 नंबर में हाल ही में पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकलकालो, क्या चिकलकालो का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गोवा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो जो चिकल महोत्सव है, चिकल कालो महोत्सव, तो भैया कालो लोग कहाँ जाते हैं? तो ये कालो लोग जाते हैं गोवा में। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए राजसमंद झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन सी अष्टमुदी झील। देखो भैया राजसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान। डल झील बुला झील ये कहाँ है? J&K में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, अष्टमुदी या अनायमुदी भी उधर साइड ही है। ठीक, मतलब ऐसे ही आप जान लीजिए पहले तो कहाँ कहाँ है क्या। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अमेजन इंडिया ने फ्लोटिंग स्टोर कहाँ ये भी शुरू किया, तो जाहिर सी बात है जहाँ सबसे अच्छा मौसम होगा, जहाँ पर्यटन थोड़ा सा बढ़िया होगा, तो वो आयोजन किया गया है डल झील में। कहाँ पे? डल झील। ऑप्शन नंबर भी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्त, चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं। क्या अंतिम प्रश्न? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गाँव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया है? तो ये कहाँ से होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन ए सापुतारा, ऑप्शन बी पोरबंदर, ऑप्शन सी मांडवी, ऑप्शन डी धोरडो। तो इसमें राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी धोरेडो। और ये कहाँ का गांव है? ये भैया कच्छ का नाम आप सुने होंगे। और कच्छ कहाँ पे है भैया? ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।